मात पितारु गुरु गोविंद की सेवा हो सम्मान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। किसका ज्ञान है? बोला, अरे जोर से तो बोला भैया, किसका ज्ञान है? तो तुमने पढ़ी है, हलवा नहीं पढ़ी है। अच्छा सुनी है, अच्छा देखी है, किस किस ने देखी? अब आज कम से कम पढ़ लियो घर जाकर, भगवान के द्वारा कही गई है। अच्छा हम लोगों की एक अच्छी आदत है, हम लोग भगवान को तो मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। हाँ हाँ, कुछ लोग गुरुजी को बहुत मानते, गुरुजी की नहीं मानते। माता पिता को मानते, माता पिता की नहीं मानते। फिर कहते कि गुरुजी कृपा नहीं हो रही, ठटरी के बरे। कृपा तो तभी होगी जब मानोगे। पर हनुमान जी महाराज धन्य हैं, हनुमान जी जैसा दूसरा कौन होगा। भैया वीर बजरंगबली की बात हमें बार बार इसलिए याद आती, हनुमान जी में सब गुण हैं, ऐसा कोई गुण नहीं जो हनुमान जी के अंदर ना हो। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हनुमान जी के अंदर सब गुण हैं। एक बात और, हनुमान जी को 8 उपाधियां प्राप्त हैं। कितनी? जोर से बोलो। सिद्धियां कितनी हैं? 8। कितनी सिद्धियां हैं? उपाधियां कितनी हैं? 8। अरिमा महिमा लघिमा गरिमा प्रणत आकाम ईशत वशत, यह हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं, 8 उपाधियां हैं। पहली उपाधि हनुमान जी को कौन सी है? अतुलित बलधामम। पहली उपाधि कौन सी? अतुलनीय बल। इसलिए हनुमान जी को यह पहली उपाधि अतुलित बलधामम। दूसरी उपाधि स्वर्ण के समान रूप है, इसलिए हनुमान जी गोल्डन दिखते हैं। इसका उत्तर भी आया, कहां है? मुसैलाभिदेहम पर हनुमान चालीसा में भी आया, कनक बरन तन तेज विराट, कनक बरन तेज विराट। हनुमान जी के पास दूसरी उपाधि स्वर्ण के समान स्वरूप है, पर तीसरी उपाधि कौन सी है? आहा हा, हनुमान जी के पास तीसरी उपाधि है दानव संहारक। हनुमान जी दानव को मारने वाले हैं, मानव को तारने वाले हैं। हनुमान जी दानवों को मारते हैं, मानवों को तारते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। इसलिए हनुमान जी को तीसरी उपाधि है दानव संहारक। चौथी उपाधि कौन सी है? चौथी उपाधि है ज्ञानियों में श्रेष्ठ, सबसे उच्चतम ज्ञानी। कौन है? बोलो 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 बोलो। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नामाग्रगण्यम। इसका उत्तर भी हनुमान चालीसा में आया, हम लोग गाते ना चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोग जागर, जय कपीस तेहु लोग जागर। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम। आहा हा, ये हनुमान जी की चौथी उपाधि है ज्ञानी नामाग्रगण्यम। अब 5वीं उपाधि हनुमान जी को कौन सी है?
पांचवी उपाधि है सकल गुणों के भंडार, सकल गुण निधानम। अच्छा, कौन कौन से गुण हैं हनुमान जी के अंदर? ऐसा कोई गुण ही नहीं जो हनुमान जी के अंदर ना हो। एक ही कमी है, अवगुण नहीं है, सब गुण ही गुण। हनुमान जी के अंदर जोश है तो होश भी है, हनुमान जी के अंदर बुद्धि है तो शुद्धि भी है, हनुमान जी के अंदर बल है तो विवेक भी है, हनुमान जी के अंदर, हनुमान जी भक्त भी हैं और भगवान भी हैं, हनुमान जी के अंदर प्रभाव भी है, स्वभाव भी है, हनुमान जी के अंदर भैया क्रोध भी है और बोध भी है, हनुमान जी के अंदर ज्ञान भी है और हनुमान जी के अंदर विज्ञान भी है। इसलिए हनुमान जी को क्या कहा? सकल गुण निधानम। यह हनुमान जी को पांचवी उपाधि प्राप्त है प्रियजनों। हनुमान जी को छठवीं उपाधि कौन सी प्राप्त है? बानरों के राजा। किसके राजा? बानरों के राजा। और इसका वर्णन मिला वानराणामुधीसम। बानरों के राजा हैं। बानरों के राजा क्यों हैं? क्या हनुमान जी बंदर हैं? नहीं 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 नहीं, हनुमान जी तो कामजयी हैं, हनुमान जी तो किम पुरुष हैं, हनुमान जी बंदर नहीं है, हनुमान जी तो सुंदर है। हनुमान जी बंदर नहीं है, हनुमान जी सुंदर है। हनुमान जी सुंदर है तभी तो उनके नाम से कांड है सुंदर कांड। अरे हनुमान जी सुंदर हैं, बंदर नहीं है, वानराणामधीशम है, कामजयी है, किम पुरुष है हनुमान जी। पर वानरों के राजा क्यों बनाए गए? क्या कारण है वानरों का राजा बनने का? अरे हनुमान जी ही वानर क्यों बने ये बताइए, सुनिए। जब राम अवतार हुआ तो नारायण बने नर। क्या बने? नर। भगवान श्री हरि ने व्योमवाणी आकाशवाणी में कहा, देवताओं तुम अपने अपने घर को जाओ और जाकर के अयोध्या में वानर भालू आदि आदि रूप धारण करो। हम अयोध्या में सरयू के तट पर दशरथ जी महाराज के यहाँ पर पुत्र बनकर के अवतार लेंगे। भगवान शंकर ने जब यह आकाशवाणी सुनी तो भगवान विश्वनाथ भोले बाबा ने विचार किया कि हमारे प्रभु बनेंगे नर, और अगर हम भी नर बन गए तो समान हो जाएगा, सेवक और स्वामी दोनों समान हो जाएंगे। तब विचार किया प्रभु बनेंगे अगर नर तो हम बनेंगे बानर। तो बानर का रूप धारण किया श्री भूत भावन भोले बाबा ने, और शंकर जी ही हनुमान हैं। इसका वर्णन भी हनुमान चालीसा में मिलता। एहा शंकर सुमन केसरी तेज प्रताप महाजगवंदन। एहा शंकर सुमन केसरी तेज प्रताप महाजगवंदन। दोनों हाथ उठा कर गए। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आहा हा हा हा, हनुमान जी शंकर जी ही हैं। तो शिव जी बने वानर, पर पार्वती जी क्या बनी? शंकर जी अगर वानर बन गए तो पार्वती जी क्या बनी भैया? जब भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा, गोरा अपनो संभालो परिवार, अपन तो बंदर बनेंगे, हम तो बानर बनेंगे, हाँ हाँ बानर बनेंगे। पार्वती अपनो संभालो परिवार, अपन तो बानर। तो पार्वती जी बोली, आप बंदर बनो हम बंदरिया बने। आप बंदर बनो हम बंदरिया बने। आप
बंदर बन जाओ, हम बंदरिया बन जाते हैं, क्या गड़बड़। शंकर जी बोले नो 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 नो, क्या बात है। वहां पर संग में हमारे न कोई बंदरिया रहे, संग में कोई हमारे बंदरिया रहे। तो पार्वती जी रोने लगी, हम क्या करेंगे यहाँ पर। एक काम करो, तुम तो बोलो, हाँ तुम तो बोलो प्रभु की जय जयकार, अपन तो बानर बने, गौरा अपनो समारो परिवार, अपन तो बानर। पार्वती जी रोने लगी, नहीं नहीं नहीं, आप हर बार अकेले अकेले चले जाते हो, आप ही लीला का आनंद लेते हो, हमें लीला का आनंद नहीं मिलता, अब हम नाराज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हम नहीं जाने देंगे, या तो आप हमें ले चलो। अब तो शंकर जी लफड़े में फंस गए, कैसे ले जाएं, हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे और शादी वादी भी नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेंगे, तुम्हें कहां से ले जाएं, पर ले जाना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए महाराज। अच्छा, बाहर चाहे जितनी चलती हो, घर में श्रीमती की ही चलती है। आओ बोलो सीताराम। चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा गुंडा हो, घर में आके, क्योंकि पत्नी को पता होता है कि तुम कितने बड़े वाले नेता हो। आओ आओ, अब जैसे खली है, अब इनका मामला नहीं है हमें पता, लेकिन आज हम अर्जी लगा के देखेंगे कि बाहर तो ये बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर हैं, घर में पता लगता हो इनकी कमजोरी कहीं इनकी श्रीमती ना हुए। हुई है, बेबी कह रहे गुरुजी सही कह रहे हो। अब बताओ, इतने मोटे मोटे तगड़े आदमी भी जब, अपन तो भैया ठीक ही है, बुरा ना मानना, कुछ लोगों की मति श्रीमती के आने के बाद खराब हो जाती है। आओ, 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 बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। शंकर जी बोले हम नहीं ले जाएंगे, पार्वती जी बोली हम नाराज हो जाएंगे। अब क्या किया जाए, लफड़ा फंस गया। एक उपाय मिला शंकर जी को, एक काम करो, क्या, हम बानर बनते हैं, तुम बन जाओ पूंछ। पार्वती जी बोली ये बढ़िया है, तो भोले बाबा बने बानर और पूंछ बनी पार्वती जी। पर प्रश्न उठता है कि पार्वती जी पूंछ क्यों बनी, क्यों बनी। तो सती रूप में सीता का वेश धारण करके जो अपराध किया था, सीता जी से क्षमा मांगनी थी, क्योंकि सती ही पार्वती बनकर के प्रकट हुई। अब क्षमा मांगने जाएं तो कैसे जाएं, एक ही उपाय है, सीता जी से क्षमा मांगना है। पर सीता जी तो अग्नि में वास कर गई, तुम पावक मह करो निवासा, तब लगी करो निशाचर नासा, वो तो अग्नि में विराजमान है। अब क्षमा कैसे मांगे, तो शंकर जी बने बानर, पार्वती जी बनी पूंछ। और जब लंका में गए तो लंका में राक्षसों ने और रावण ने लगवाई आग, अग्नि में ही विराजमान थी सीता जी, वहीं पर पार्वती जी ने क्षमा मांग ली, इसलिए शंकर जी हो गए बानर, पूंछ हो गई पार्वती जी। इसलिए तो जब वापस राम जी के पास आए तो राम जी ने पूछा क्यों हनुमान जी, तो लंका तुमने जलाई। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई, पीछे वालों ने। किसने, पूंछ ने। अरे कैसी बात करते हो, पूंछ भी तो तुम्हारी है, पूंछ भी तो तुम्हारी है। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले सरकार है तो हमारी, पर पूंछ तुमसे ही तो हमारी है। पूंछ है तो हमारी, पर बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। अच्छा, पूंछ का मतलब पूंछ नहीं होता, पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, इनकी यहां से दिल्ली तक पूंछ है। जैसे नवीन जिंदल जी बैठे, इनकी, हम लोग अब जब आपस में एक जने हमें आज आके बता रहे थे, बोले नवीन जिंदल साहब की यहां से केंद्र तक पूंछ है। तो कहा पूंछ थोड़ी है, हमने पे गौर से देखा कि पूंछ तो नहीं निकली, तो वो पूंछ थोड़ी है। पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। हम लोग कहते हैं ना इनकी यहां से वहां तक पूंछ, इनकी वहां से वहां तक पूंछ, पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा। हनुमान जी वही कह रहे, सरकार हमने लंका नहीं जलाई। किसने जलाई, पूंछ ने जलाई। क्यों, क्योंकि रावण ने जो आग लगाई थी वो पूंछ में लगाई थी, प्रतिष्ठा में आग लगानी चाहिए। और भैया जो संत की, महात्मा की, गुरु की, माता पिता की और सच्चे इंसान की प्रतिष्ठा में आग लगाएगा, उसी का घर जल जाएगा।
यही परिणाम है। इसलिए संतों की प्रतिष्ठा में, गुरु की प्रतिष्ठा में माता पिता और मैं आग लगाता है, उनके घर के घर दीवालें की दीवालें जल जाती हैं, भले ही वो सोने की ही क्यों ना हो। अच्छा देखो, लंका किसकी थी? सोने की थी कि नहीं? बोलो हां या ना। अरे बोलो तो। सोना कभी जलता है? अब हरियाणा में जलता हो तो बजरंगबली जाने। सोना कभी जलता है? पर लोग कहते हैं कि लंका का सोना जल गया। हमारा तो मानना ऐसा है कि सोने सोने की लड़ाई थी। रावण की लंका सोने की और हनुमान जी का शरीर सोने का। हेम शैलाविदेहम कनक कंचन वरण विराज सुवेशा। कंचन मतलब सोना है, तो लंका सोने की और हनुमान जी का शरीर सोने का। राम जी ने परीक्षा लेनी चाहिए, असली सोना कौन है, नकली सोना कौन है। और सोने की परीक्षा कैसे होती है? अग्नि में होती है। तो जब अग्नि जलाई गई, नकली सोना जल गया, असली सोना वीर बजरंगबली जी बच करके चले आए। जब वापस आए, राम जी ने पूछा क्यों तुमने लंका जलाई है? हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई, पीछे वालों ने जलाई। पीछे वाले किसने? पूंछ ने जलाई। झूठ मत बोलो। और किसने जलाई? हनुमान जी बोले हम अकेले नहीं, 5 लोग शामिल थे लंका जलाने। 5 लोग। अकेली FIR हम पे ना लिखी जाए। 5 लोग हैं, हम नाम बता देते। राम जी बोले नाम बताओ। हनुमान जी बोले लिखो। सीता के संताप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, रावण के पाप ने, आपके प्रताप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। 5 लोगों ने लंका को जलाया। राम जी बोले नाम फिर से बताओ। बोले सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मण और संतों के श्राप ने, प्रभु श्री राम आपके प्रताप ने और हमारे बाप ने, इन 5 लोगों ने लंका को जलाया है। राम जी बोले भैया 4 बातें तो समझ में आ गई, ये तुम्हारे पिताजी समझ में नहीं आए। ये तुम्हारे बाप कौन है जो लंका जलाने गए थे? हनुमान जी बोले हमने तो एक ही मकान जलाया था, बाकी तो फूके हमारे पिताजी ने। हमने तो एक ही मकान जलाया था, बाकी फूके तो पिताजी ने। तो राम जी बोले हमें समझ में नहीं आया तुम्हारे बाप कौन थे? बोले प्रभु हमने तो एक मकान में आग लगाई थी, हमारे पिताजी आ गए। बोले कौन है तुम्हारे पिताजी? बोले अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी बोले हमारे पिताजी का नाम पवन सुत्र, हमारा नाम पवन पुत्र। हनुमान जी बोले हमारे पिताजी का नाम पवन और हम हैं पवन सुत। तो बोले हमने तो एक जगह आग लगाई, घर घर तो हमारे पिताजी ने पहुंचाई और उसका वर्णन सुंदर कांड में आया है। चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। ये जो 49 प्रकार की पवनें चली वो हनुमान जी के पिताजी ही हैं। बोलो जय बजरंगबली, जोर से बोलो। तो हनुमान जी को छठवीं उपाधि कौन सी है? वानराणामधीशम। हनुमान जी बानरों के राजा हैं। पर याद रखना हनुमान जी बंदर नहीं है, सुंदर हैं। हनुमान जी कामजयी हैं। हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम है। हनुमान जी सकल गुण निधानम है। हनुमान जी वानराणामधीशम भी है। लेकिन हनुमान जी को 7वीं उपाधि कौन सी है? हनुमान जी को 7वीं उपाधि है राम जी के प्रिय भक्त की। हनुमान जी अपने मुखारविंद से भी कहते कौशलेंद्रो दासो हम राम जी के दास हैं। और इसका वर्णन भी इसी श्लोक में। रघुपति प्रिय भक्तम, राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी है। यह 7वीं उपाधि है रघुनाथ प्रिय हनुमान। और 8वीं उपाधि हनुमान जी को कौन सी है? अंतिम। भक्त नहीं परम भक्त। वायु पुत्र हैं
मतलब सदा चलने वाले, वात जात हैं। वात जात का मतलब सदा चलने वाले। पवन का काम है बहते रहना, चलते रहना। उसी प्रकार हनुमान जी का भी काम है भक्तों के दिल में बसते रहना, बिगड़े काम बनाते रहना, संकट हरते रहना। इसलिए लोग इनको संकट मोचन कहते हैं। क्या कहते हैं सब लोग इनको? जोर से बोलो, बुरा ना मानना। जितने भी यहां लोग बैठे हैं इनमें से ज्यादातर लोगों की बात बता रहे हम। भले ही वो हनुमान जी को ना मानते हो, जय माता दी कर देते हो, पर रात को अकेले में कमरे में रुकना पड़े और मकान में कोई ना हो, कोई ना हो, अकेले रुकना पड़े और कोई धोखे से कह दे कि कोई छाया दिखती है तुम्हारे मकान में, तो कितनों माता जी का भक्त होवे रात को अपने बजरंग बली याद आई जाती है। वो तुरंत बैठ के बिस्तर पे, अच्छा तेज हवा चले वो खिड़की फटफटा जाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये वाली चौपाई तो बड़ी जोर जोर से गाते हैं। इसीलिए भैया हनुमान जी हैं रघुपति प्रिय भक्तम, बात जातम नमामि। ये 8 उपाधियां हैं, लेकिन केवल 8 उपाधियां हनुमान जी के पास नहीं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि, दोनों हाथ उठाकर बात हमें याद आ गई। बहुत से लोग कहने लगते गुरुजी इतनी कथाएं हो रही, पहले कथाएं होती थी भगवान मिलते थे, भगवान आते थे, भगवान का विमान आता था। अब आजकल इतनी कथाएं हो रही, न भगवान आ रहे न भगवान दिखाई पड़ रहे, तो क्या बात है? क्या कथा बदल गई? हमने कहा ठटरी के बरे, कथा नहीं बदली, कथा तो वही है। बोले पे भगवान क्यों नहीं आ रहे? हमें एक बात याद आ गई। एक बार हम हवाई जहाज में बैठे थे, उसको हमने नाम दिया चील गाड़ी। क्या नाम है? जोर से बोलो, चील गाड़ी। हम एक बार चील गाड़ी हवाई जहाज में बैठे थे, दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली जैसे ही पहुंचे तो वो आधा घंटे तक ऊपर ही उड़ाती रही। तो हमने पायलट से पूछा क्या बात है, दिल्ली तो आ गया, दिखाई भी पड़ रहा, पर हम लोग उतर क्यों नहीं रहे, लैंड क्यों नहीं हो रहे? तो पायलट ने कहा गुरुजी दरअसल नीचे रनवे बिजी है, रनवे खाली हो तो हम लोग लैंड करेंगे, हवाई जहाज उतारेंगे। तब उस दिन हमें एक नई बात समझ में आई। वो ये बात समझ में आई कि चील गाड़ी भी बिना रनवे खाली के नहीं उतरती। जब रनवे खाली हो तब नभ में आकाश में उड़ने वाली हवाई जहाज नीचे लैंड होती है। उसी प्रकार परमात्मा भी ऊपर मर्रा रहा है, बस कौशल्या जैसी माता उन्हें दिख जावे, दशरथ जैसा कोई पिता मिल जावे तो भगवान भी उतरने को तैयार है। भगवान भी उतरने को तैयार है। कौशल्या जैसी माता चाहिए, दशरथ जी जैसा पिता चाहिए। लेकिन हम लोग भी कम नहीं है, हम लोग इतने मॉडर्न आदमी हो गए, हनुमान जी की भक्ति भी करते हैं तो स्वार्थ के लिए। लोग तो जाते हो, हरियाणा के लोग तो और ही महापुरुष होते हैं, हाँ, और महापुरुष। वो जाएंगे, हे बजरंग बली 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, बस हमारी शादी हो जावे। मतलब हनुमान जी लड्डू के भूखे हैं, और वो भी तुम तब दोगे जब तुम्हें लुगाई मिल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं हमारा ऐसा काम हो जाए तो हम ऐसा करेंगे। अरे भाई ऐसा काम हो जाए तो ऐसा करेंगे, ऐसा तो सब कहते हैं। काम हो या ना हो हम ऐसा करते रहेंगे। ये स्वभाव अगर दिल में आ जाएगा तो भगवान भी कृपा करते रहेंगे। बोलो सीताराम।